बच्चों, आज अपने बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि स्पेक्ट्रम की स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब बात आती है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्या चीज़? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सनलाइट जो है कितने कलर से मिलकर बनी होती है? 7 कलर से मिलकर बनी होती है। ये 7 कलर्स हमें कैसे पता लगा कि सनलाइट जो है 7 कलर से मिलकर बनी होती है? इसके लिए क्या किया गया कि जो ये सनलाइट है, ये सनलाइट की डिफरेंट डिफरेंट रेज हैं जो सन से आ रही है हमारे पास। इन लाइट में से क्या हुआ, एक रेज को, लाइट की एक रेज को लिया गया और इसे क्या है, एक प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट किया गया। ये हमारा क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर मीडियम क्या होता है? ग्लास होता है। और प्रिज्म के बाहर आपको पता है क्या मीडियम है? एयर है। इधर भी और इधर भी। अब लाइट का क्या है, एक करैक्टर होता है कि लाइट जो होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो जिस सरफेस से वो एंटर करती है वहाँ से वो क्या कर देती है? बेंट हो जाती है। अब ये लाइट यहाँ पे इस प्रिज्म पे पड़ी, इस प्रिज्म से यहाँ से पड़ी, तो प्रिज्म का एक काम होता है, प्रिज्म क्या करता है, इस लाइट को क्या करता है? बेंट कर देता है टूवर्ड्स बेस। इसके बेस की तरफ ये लाइट को क्या कर देता है? बेंट कर देता है। इस जो लाइट है जो सन से आ रही है हमारे पास, उसकी एक रेज है, इसके अंदर क्या होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। और ये जो 7 कलर्स होते हैं ना, एयर के अंदर ये 7 के 7 कलर्स की स्पीड जो होती है ना, वो सेम होती है। सेम स्पीड के साथ जो है ना, एयर्स के अंदर ये 7 कलर ट्रैवल करते हैं। जब ये यहाँ पे आता है तो जो रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट जो है ना, वो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है दूसरे किसी मीडियम के अंदर भी। तो यहाँ से जो रेड लाइट का जो है ये लगभग बिना बेंट हुए चला जाता है। इसके बाद क्या है, ये अलग 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 कलर्स के अंदर इस तरह अलग अलग कलर्स, इनकी स्पीड जो होती है जिन्हें वो अलग अलग हो जाती है। तो ये वाइट लाइट जो है ना, जो हमें एक ही कलर्स की वाइट कलर की दिख रही थी, ये वाइट लाइट ये डिफरेंट कलर्स के अंदर दिखती है हमें प्रिज्म के अंदर। सबसे ऊपर यहाँ पे हमें वॉयलेट कलर दिखता है, सॉरी रेड कलर दिखता है, और सबसे नीचे यहाँ पे वॉयलेट कलर दिखता है। ठीक है, ये कलर्स हमें किस तरह दिखते हैं कि जो रेड कलर है, रेड कलर का जो लैम्डा होता है, लैम्डा क्या चीज़ है? वेवलेंथ। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो कम डेविएट होता है, सीधा निकल जाता है लगभग, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो उतना ही बेंड करता रहता है। तो वॉयलेट जैसे हमें पता है कि ये सीक्वेंस होता है लाइट का, रेनबो का, विद ग्योर। इसमें से क्या है, इसकी वेवलेंथ जो है ना सबसे कम है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा बेंड करता है और ये कम बेंड करता है। इस तरह से ये 7 कलर्स हमें मिल जाते हैं। जब लाइट इस सरफेस पर पहुंचती है, इस सरफेस पर पहुंचने के बाद ये फिर से बाहर एयर के अंदर आ रही है, और यहाँ हमने क्या किया हुआ है, एक स्क्रीन लगा रखी है। जब ये लाइट यहाँ से एयर के अंदर जाएगी तो फिर बेंट होगी, जैसे रेड कलर बेंट हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे इंडिगो आ गया, यहाँ पे ये तीसरा कलर आ गया, यहाँ पे ये चौथा आ गया, पे ये पांचवा आ गया, यहाँ पे ये छठवां आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? वॉयलेट कलर आ गया। तो इस स्क्रीन पे हमें यहाँ क्या मिलेगा? रेड कलर मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा?
वॉयलेट कलर मिलेगा। ये जो वाइट लाइट है प्रिज्म के अंदर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर गई, एयर से ग्लास के अंदर गई, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट 7 कलर्स के अंदर बंट गई। इस फिनोमिना को, यहाँ पे ये जो फिनोमिना हुआ है, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? इस फिनोमिना को कहा जाता है कि लाइट का क्या हुआ है? डिस्पर्शन हुआ है। ये डिस्पर्शन जो है ना प्रिज्म की पहले वाली सरफेस के ऊपर घटित होता है। पहले वाली सरफेस के ऊपर ये फिनोमेना पाया जाता है डिस्पर्शन वाला। सेकंड वाली सरफेस के ऊपर जो फिनोमेना होता है उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब ये जो 7 कलर्स हमें मिले हैं, ये मान लो हमारी स्क्रीन है, ये हमारी क्या है? स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर ये हमें मिल गया वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड। ये हमें कलर्स मिल गए। ये जो 7 कलर्स का हमें जो बैंड मिला है, ये क्या है? बैंड के रूप में 7 कलर्स जो मिले हैं, इस बैंड, इन बैंड को ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम की स्टडी को ही क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ये जो स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे मिलता है, ये कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? क्योंकि हमें देख पा रहे हैं इसको, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे मिला है, ये क्या है? एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसको इसलिए कहते हैं कि ये वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ये एक कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ से मान लो वॉयलेट कलर शुरू हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक वॉयलेट कब इंडिगो के अंदर मर्ज हो गया, ये हमें पता ही नहीं चल पाता। हम इसकी एक बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर वॉयलेट कलर ख़त्म हो गया है और यहाँ पे इंडिगो शुरू हो गया, और यहाँ से इंडिगो शुरू हुआ, ये कब इंडिगो से ब्लू के अंदर मर्ज हो गया और ब्लू कलर की बाउंड्री शुरू होगी, हम उसे डिसाइड नहीं कर सकते। इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है कि ये क्या स्पेक्ट्रम क्या है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। अब एक बात और में क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर लाइट की सिंगल रे ही क्यों ली गई? इस चीज़ को लगा करके, इस अवरोध को लगा करके, ये सिंगल वाइट लाइट की सिंगल रेज क्यों ली गई? अगर मान लो मैं सारी रेज यहाँ पे प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कर देता हूँ, आपतित कर देता हूँ, तो ये जो वाइट लाइट की रे आई है, ये भी यहाँ से क्या होगी? रेड कलर तो लगभग सीधा चला जाएगा, यहाँ पे रेड कलर मिल जाएगा और यहाँ पे वॉयलेट कलर मिल जाएगा। ये रे आएगी, ये यहाँ पे रेड मिल जाएगा, यहाँ पे वॉयलेट मिल जाएगा। मतलब ये रेड और वॉयलेट तो मिल जाएंगे मेरे को स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इनके बीच में जो कलर्स मिलेंगे ना, वो कलर क्या है? आपस में मिक्स हो जाएंगे और मेरे को क्या मिलेगा? एक इम्प्योर स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है। इस इम्प्योर स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसका मेरे को बेनिफिट नहीं होगा, मैं स्पेक्ट्रम की स्टडी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इस सिंगल रे को यहाँ पे लिया जाता है। अब क्या हुआ? मैंने जो ये सिंगल रे यहाँ से ली है, ये मेरी सिंगल रेज आ रही थी वाइट लाइट की। इस वाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर पड़ने से पहले मैंने यहाँ पे एक जार के अंदर गैस रख ली कोई लेके। अब ये लाइट इस गैस में से पास होकर के फिर प्रिज्म की तरफ जाएगी, तो ये जो गैस है, इसके अंदर गैस के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब इस गैस के मॉलिक्यूल से ये लाइट क्या करेगी? इंटरेक्शन करेगी। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम मुझे प्राप्त होगा, उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे मेरे को स्पष्ट बाउंड्रीज दिखेंगी। मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ से इंडिगो कलर शुरू हुआ है, यहाँ तक खत्म हो गया। इस तरह की क्या है? बाउंड्रीज मेरे को मिलेंगी। इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वाइट लाइट आई है, इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस वाइट लाइट की कुछ स्पेशल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बची हुई वेवलेंथ को आगे जाने देते हैं, जिससे मान लो यहाँ पे स्पेशल वेवलेंथ वाली ये वॉयलेट कलर की लाइट है, इसको इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो दूसरी लाइट है, इसको यहाँ से एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? एक
स्पेसिफिक बाउंड्री बन जाएगी इन दोनों के बीच में। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो कि किसी भी मॉलिक्यूल से लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक दूसरा स्पेक्ट्रम का टाइप होता है जिसे क्या कहा जाता है? इमिशन स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम का टाइप है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम। अब मैंने क्या किया, मान लो ये मेरे कंटेनर के अंदर एक गैस है, इस गैस को मैंने किसी तरीके से इसको एनर्जी दी। एनर्जी देने के बाद मैंने क्या, ये क्या हो गए, गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद इनसे जो एनर्जी निकलेगी, जो वेवलेंथ निकलेगी, इस वेवलेंथ से जो स्पेक्ट्रम मेरे को मिलेगा, गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी देने से जो स्पेक्ट्रम मुझे प्राप्त होगा स्क्रीन पे, उस स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और स्पेक्ट्रम्स के इन स्पेक्ट्रम्स की स्टडी को ही क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। और ये जो स्पेक्ट्रम हमें दिखाई दे रहा है, इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आज की क्लास में सिर्फ ये इतना इंट्रोडक्शन ही, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपने कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।